एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। जैसा कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग को फिश के माध्यम से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा उस तरह का वीडियो आता था जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आज मैं इस तरह का वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो और कम समय में कैसे तैयारी करनी है झारखंड सीजीएल एग्जाम की, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबको पता चल गया होगा कि एग्जाम का डेट आ चुका है और मैं हर वीडियो में बता रही थी कि एग्जाम भले 2022 में नहीं हो मगर 2023 में एग्जाम जरूर होगा, चाहे वो जनवरी में हो या फिर फरवरी में। तो देखिए, जनवरी का डेट में ही एग्जाम लिया जाएगा। जैसा कि एग्जाम डेट क्या रखा गया है, 21 जनवरी है, 22 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी, ये जनवरी में लिया जाएगा। अगर आज का डेट मान के चलिए तो आपके पास टोटल कितना दिन बचा है, देखा जाए तो आपके पास 60 दिन बचा हुआ है। 2 मंथ आपके पास बचा हुआ है। तो 2 मंथ में आप ऐसे तो तैयारी कर रहे थे मगर बीच में जो एग्जाम का डेट कैंसिल हो गया तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट जो तैयारी है उनका तैयारी फिर रुक जाता है, फिर वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं और अचानक से फिर एग्जाम का डेट निकल जाता है। तो फिर कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करना है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तैयारी करना है उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, कम समय में कैसे तैयारी करें। ऐसे तो आप लोग की तैयारी हो चुकी होगी मगर अब जो बचे दिन में क्या करना है उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबको पता है कि इस बार जो ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें पहले होता था पीटी, वो एग्जाम को अब नहीं होगा। इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर का एग्जाम होगा। अब एग्जाम कैसा लिया जाएगा वो तो अभी निश्चित नहीं है कि तीनों पेपर एक ही डेट में लिया जाएगा या फिर अलग अलग डेट में लिया जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। अब कि ये जो पेपर 1 है उसमें आपका टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन, दोनों को मिला के 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 60 हिंदी रहेगा और 60 इंग्लिश। ये जो फर्स्ट पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या क्वालिफाइंग नेचर, इसमें आप अगर दोनों पेपर मिला के 30% लाइएगा तो आपका इस पेपर में आप पास, ये इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ये पेपर एक, ये जो फर्स्ट पेपर एक तरह से आपका बाउंड्री है। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई कीजिएगा तो ही आपका सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का जो कॉपी है वो चेक होगा। अगर आप यही पेपर में अगर क्रॉस कर जाते हैं और ये दोनों पेपर का कितना अच्छा तैयारी है मगर ये सब पेपर नहीं देखा जाएगा तो फिर आपको पास मार्क्स, इसका जो क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है 33%, वो आपको लाना ही है। अगर इसके लिए अगर आप एक वीक में अगर एक ही सेट बनाते हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये सिर्फ आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में कैसे हैं, आपका नॉलेज को जांचा जाता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आप इसको सिर्फ अगर एक वीक में एक टेस्ट अगर लगाते हैं तो आप हो जाएगा और थोड़ा सा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पे अगर ध्यान दें तो आपका हो जाएगा। अब रहा सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर सबको पता है कि रीजनल लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेज में टोटल कितना लैंग्वेज को लिया गया है, 12 लैंग्वेज को लिया गया है। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज लिए होंगे, सब कोई अलग अलग, कोई संथाली, कोई खोटा, कोई नागपुरी, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट अपने पसंद से लैंग्वेज पेपर लिए होंगे। तो सबका तैयारी हो चुका है और ये जो सेकंड पेपर है आपका जो मार्क्स आ सकता है सबसे ज्यादा वो सेकंड पेपर के माध्यम से ही आ सकता है, क्योंकि ये जो रीजनल लैंग्वेज है अगर इस पेपर में आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस पे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर अभी भी तैयारी इसकी पूरी नहीं हुई है ये रीजनल लैंग्वेज की, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो पढ़े हैं इतने दिनों से उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। नहीं तो ये नोट्स वो नोट्स करके मत रहिए, बस प्रैक्टिस सेट आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए और जो पढ़े हैं उसको पढ़िए, सिर्फ अपना पेपर। उसमें आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन क्लियर, 100 क्वेश्चन और इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा
और ये जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें आपका 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन किस किस पोर्शन से होगा एक बार देख लीजिए। झारखंड जीके से इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, जीके से 30 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 और साइंस से 20। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे, झारखंड जीके। तो आप अपने झारखंड जीके को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना पढ़ के सब याद कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन उसमें 35 से 36 क्वेश्चन आप क्वालिफाई कर उसको बना सकते हैं, या फिर आप उतना क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उस तरह से आप झारखंड जीके की तैयारी कीजिए ताकि आप 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपकी झारखंड जीके की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा आता है जीके। जीके का सिलेबस क्या होता है वो सबको पता है कि बहुत वास्ट होता है। आप कितना पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, आप 30 क्वेश्चन में कितना पढ़ के जाएंगे, 8 से 10 ही बना पाएंगे। कुछ क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है किसी को नहीं पता। तो इस चीज में आप इसमें रीजनिंग, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो आप अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो पिछले एक ईयर का करंट अफेयर के साथ जीके को तैयारी करना होगा। आप पर डे एक मंथ का एक दिन में तैयारी कीजिए। जैसे आप सुबह को 1 घंटा जनवरी का करंट अफेयर्स देखिए, फिर उसी को शाम में एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप एक ही चीज को अगर 2 टाइम देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन या फिर क्या है करंट अफेयर्स वो आपको याद रहेगा। तो जिससे इसमें जो ये जो जीके क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपका 6 से 8 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करंट अफेयर्स रहेगा। क्या रहेगा, करंट अफेयर। तो वो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थर्ड है मैथ। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उस दिन एग्जाम में अगर मैथ क्वेश्चन जो जान रहे हैं आप उसी को सॉल्व कीजिएगा, बाकी बस सारा चीज को बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा। जब आपके पास रेस्ट समय बचेगा तो उस टाइम मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि मैथ ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आप नहीं जानते और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका समय एकदम वेस्ट चला जाएगा। इसलिए पहले सारी चीजों को बना लीजिएगा, उसके बाद आप मैथ में जितने क्वेश्चन को अच्छे से जान रहे हैं पहले आप उसको बनाइएगा। फिर जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं तब उस पर आप टाइम लगाइएगा। क्योंकि 150 क्वेश्चन और समय जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 घंटे। तो उस तरह मैनेज आपको करना है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रीजनिंग जो भी सेंट्रल लेवल के एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा रहेगा, वही सारा इस रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा, कोई बाहर से नहीं। अगर आप इसका प्रैक्टिस किए हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। कंप्यूटर क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बनेगा। और साइंस, साइंस में भी 20 क्वेश्चन है, आप जितना अगर टेस्ट लगाइएगा उतना आपका बनेगा। अब है कि हम 2 मंथ के टाइम में इसको कैसे पढ़ें जो तैयारी हो जाएगा। अब आपको एक वीक में इसको सिर्फ एक दिन टेस्ट लगाइएगा। एक वीक में सिर्फ एक वीक में एक टेस्ट, फर्स्ट पेपर का एक वीक में एक बार टेस्ट लगाइएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाइए क्योंकि उसी में आप क्वालिफाइंग नंबर से पास हो जाएंगे। सेकंड जो पेपर है इसमें आपको अभी 2 टेस्ट लगाना, कितना, 2 टेस्ट लगाना है पर डे। आप अगर चाहे तो सुबह 1 घंटा टाइम निकाल के लगा सकते हैं और फिर रात में, क्योंकि कम समय में आपको अगर जो टेस्ट पहले दे चुके हैं आप उसी का रिवीजन कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत। आपके पास जो बुक है वही बुक का बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट लगाइए। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसका फिर आंसर देखिए, उसका डेफिनेशन पढ़िए कि कहाँ से गलती हो रहा है, क्या छूट रहा है। उसके बाद ताकि आपका जितना भी टेस्ट हो रहा है, जितना आप स्कोर कर रहे हैं, आप अपने स्कोर में फिर उसको सुधार कीजिए। तो इसको पर डे कोशिश कीजिए कि हम रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें 2 टेस्ट लगाएं। और ये जो पेपर थर्ड है उसमें आप पर डे एक टेस्ट लगाइए।
पर डे कितना, एक टेस्ट। क्योंकि ये जो पेपर थर्ड है वो आपका बहुत सारे एग्जाम से कॉमन मिलता है, क्योंकि हर एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस। तो ये जो 5 पोर्शन का जो क्वेश्चन होता है वो प्राय हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। तो उसमें प्राय ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, या फिर आप एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम से जो पहले एग्जाम में पूछ लिया जाता है वही इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 5 पोर्शन का जो क्वेश्चन होता है वो प्राय कॉमन होता है। इसमें अलग से जो झारखंड जीके है आपको उस पर ज्यादा पढ़ना है, ताकि झारखंड जीके का क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूटे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो झारखंड का ही है, इसलिए झारखंड का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे ज्यादा झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको पर डे एक टेस्ट लगाना ही है, और अलग से बुक नहीं खरीदिए, जो आपके पास बुक ऑलरेडी है आप उसी का टेस्ट दीजिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसका फिर डेफिनेशन आंसर मिलाइए, फिर से टेस्ट दीजिए, ताकि आपका स्कोर बढ़े। और इसमें जो लैंग्वेज पेपर 2 है उसमें आप 2 टेस्ट लगाइए, क्योंकि आप इसमें सब कोई अलग अलग लैंग्वेज पेपर लिए होंगे, तो सबका इसमें जो ये कट ऑफ जाएगा वो अलग अलग जाएगा। तो आप अगर इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा, और आपका पेपर 2 और पेपर थर्ड जो है यही से मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। आप सिर्फ पेपर 2 और पेपर थर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसमें पेपर 2 पे ज्यादा, क्योंकि आप यहीं से ज्यादा अगर स्कोर करेंगे तो आपका रिजल्ट बन सकता है। और मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 2 बुक का कंप्लीट करा चुकी हूँ, और अभी फिलहाल तो चल ही रहा है, तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ के प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। और बस नेक्स्ट संडे से झारखंड जी के उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है उसका पर डे टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, तो आप मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ताकि कम समय में झारखंड जीके का वीडियो देख देख के ही झारखंड जीके को कंप्लीट कर लें। आज का वीडियो में बस यही था। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पर डे वीडियो आता है तो आप लोग ज्यादा जुड़िए। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।